सब्सक्राइब करें हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। मोबाइल हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। अगर यह हमसे जरा भी दूर हो जाए तो हमारी बेचैनी बढ़ जाती है, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन होने लगा है। यहां तक कि बच्चों की पढ़ाई भी अब ऑनलाइन होने लगी है। जब से यह कोरोना आया है तो बच्चों की पढ़ाई ज्यादातर घर पे ही ऑनलाइन होने लगी है। ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का ध्यान मोबाइल में अलग चीजों पर लगने लगा है और यहां पर माँ बाप का फर्ज बनता है कि वे अपने बच्चों का मोबाइल अचानक से भी चेक कर लें। जो माँ बाप ऐसे अपने बच्चों के मोबाइल चेक नहीं कर रहे हैं उनके कुछ दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं और इसी से संबंधित आज की यह घटना है। एक लड़के को मोबाइल की ऐसी लत लग जाती है कि वह अपने मोबाइल में कुछ अलग चीजों को देखने लगता है और वे ऐसी चीजें, बच्चे तो बच्चे, शायद बड़ों को भी वो चीजें नहीं देखनी चाहिए। सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, वह लड़का मोबाइल में ही देखता रहता है और उसे ऐसा करने की आदत भी पड़ गई थी। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ, इस घटना की पूरी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है मध्य प्रदेश के जिला मंदसौर की घटना है और यहां पर थाना लगता है पीपलिया मंडी। दोस्तों, पीपलिया मंडी की यह घटना है। एक मां अपने 3 बच्चों के साथ, यानी 2 बेटे और 1 बेटी जिसकी उम्र 12 साल थी, अपने परिवार में रह रही थी। उस महिला के पति की कई साल पहले मौत हो जाती है, जिसकी वजह से अब वही अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही थी। वह एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही थी और उसी के पैसों से अपने परिवार का गुजारा कर रही थी। बात 26 अक्टूबर की है, जब वह महिला अपनी जॉब के लिए घर से बाहर निकल ही रही थी, तभी उसके बड़े बेटे की घर में एंट्री हो जाती है और उसके बड़े बेटे को देखकर उसकी बेटी डरने लगती है, थर-थर कांपने लगती है। दोस्तों, माँ जैसे ही बाहर निकल रही होती है तभी उसकी नजर अपनी बेटी पर पड़ जाती है और अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर माँ वापस आ जाती है और उसे अपनी गोद में लेती है और उससे कहती है कि बेटी, तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों डर रहे हो, तुम्हें क्या परेशानी है। लेकिन दोस्तों, बेटी डर की वजह से कुछ बता नहीं पाती है। इसके पश्चात माँ अपने दोनों बेटों को लेकर अपनी नौकरी के लिए चली जाती है। माँ शाम को अपने बच्चों के साथ वापस आती है तो वह देखती है कि घर पर अब उसकी बेटी बिल्कुल नॉर्मल है और जैसे ही वह उसके बड़े बेटे को देखती है तो वह फिर से कांपने लगती है और डरने लगती है। तो इस पर उस माँ को शक हो जाता है और वह अपनी बेटी के पास जाती है और उसे बड़े ही प्यार से पुचकारती है, दुलारती है और उससे पूछती है कि बेटी, आखिर बात क्या है, तुम ऐसे क्यों डर रही हो, ऐसे क्यों कांप रही हो। तब बेटी की हिम्मत बनती है और हिम्मत के साथ बेटी अपनी माँ को बताती है। माँ जो कुछ सुनती है उसे सुनकर माँ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल बात यह थी कि जो उसका बड़ा बेटा, जिसका नाम अमित था, जिसकी उम्र 20 साल थी, वह ऑनलाइन पढ़ाई किया करता था और ऑनलाइन पढ़ाई की जगह वह मोबाइल पर कुछ अलग चीजें देखा करता था और जब भी वह अकेला होता था मोबाइल में ही लगा रहता, यानी वह मोबाइल में पॉर्न वीडियो देखता था। और लड़की बताती है कि जब 24 अक्टूबर को आप छोटे भाई को लेकर घर से बाहर गई थी तब यह बड़ा भाई मेरे पास था और तब इसने मेरे साथ ऐसा कुछ किया था। यानी उसने उस लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया था, उसके साथ गंदा कृत्य किया था और यह सब उसने एक बार नहीं कई बार किया था, क्योंकि उसको मौका जो मिल गया था। उसका छोटा भाई और उसकी माँ शाम को घर पर वापस आए थे। उसने अपनी बहन को डराया था और धमकाया था कि अगर यह बात तूने माँ को बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो इसकी वजह से वह बच्ची जब भी अपने बड़े भाई को देखती है तो थर-थर कांपने लगती है। 26 अक्टूबर को भी उस लड़की को ऐसा ही लगा था कि माँ अपनी नौकरी के लिए जा रही है, अब उसका बड़ा भाई घर में आ गया है, शायद आज भी उसी दिन की तरह वह उसके साथ गंदा कृत्य करेगा। दोस्तों, यह सब बात सुनकर उस माँ को गुस्सा आ जाता है और वह अपने बड़े बेटे को पकड़ती है और उसको बुरी तरह मारती रहती है और तब तक मारती है जब तक वह माफी नहीं मांग लेता है। दोस्तों, इसके पश्चात वह माफी मांग लेता है और माँ गुस्से में अपने बेटे को पकड़कर उसे पीपलिया मंडी थाने ले जाती है और वहां पर अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाती है। वहां की महिला थाना इंचार्ज, जिसका नाम जया बहारदार जो है, जब वह इस घटना के बारे में जानती है तो वह भी हैरान हो जाती है कि एक सगा भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उस लड़के के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और उस पर पोक्सो एक्ट की धाराएं लगाई जाती हैं। जब यह घटना वहां के एसपी साहब अमित वर्मा के पास तक पहुंचती है
तो वह लड़की से पूछताछ करता है। पूछताछ करने के पश्चात वह लड़की के लिए एक मनोचिकित्सक का इंतजाम करता है ताकि उस लड़की के अंदर से भाई नाम का जो डर था उसे निकाला जा सके। और यह मामला CWC में या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में भी पहुंच जाता है ताकि बच्चे के अंदर जो कोई भी डर है उसे बाहर निकाला जा सके, ताकि बच्चे को आगे चलकर कोई भी परेशानी ना हो। दोस्तों, माँ बाप सोचते हैं कि उनके बच्चे मोबाइल पर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर बच्चों का ध्यान कहीं और चीजों पर जाने लगा है। यहां पर माँ बाप का यह फर्ज होता है कि वे अपने बच्चों का मोबाइल अचानक से चेक कर लें ताकि उन्हें पता लग सके कि उनका बच्चा किस दिशा में जा रहा है। दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों को मोबाइल दे तो देते हैं, लेकिन माँ बाप का यह फर्ज भी बनता है कि हमारा बच्चा मोबाइल में क्या कर रहा है, क्या जरूरत है। अगर बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है तो जब उसकी ऑनलाइन पढ़ाई चलती है तब तक के लिए ही मोबाइल दें, और जब उसकी ऑनलाइन पढ़ाई खत्म हो जाए उसके पश्चात मोबाइल वापस ले लें, क्योंकि बच्चा हमेशा मोबाइल में कुछ अलग करने की सोचता है और इसी के चलते वह अलग तरीका की साइट, मोबाइल वगैरह में पॉर्न वीडियो देखने लगते हैं। इससे बच्चा एक अलग दिशा में जाने लगता है। दोस्तों, माँ बाप का यह फर्ज है कि जिस मोबाइल को उसका बच्चा यूज कर रहा है तो उसकी गूगल हिस्ट्री में भी देखें कि बच्चे ने क्या देखा है। उससे माँ बाप को अंदाजा लग जाता है कि हमारा बच्चा कहीं गलत तो नहीं चल रहा है या ठीक चल रहा है। दोस्तों, इस घटना में उस माँ ने अपने बड़े बेटे की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था और शायद इसी वजह से उसका बड़ा बेटा गलत दिशा में चला गया था। इसी कारण उसने अपनी छोटी बहन को अपनी हवस का शिकार बनाया। दोस्तों, इस घटना में उस लड़के को क्या सजा मिलनी चाहिए, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के वीडियो हम आपके सामने इसलिए लेकर आते हैं ताकि इनसे आपको कोई सीख मिल सके, माँ बाप सचेत हो सके और अपने बच्चों का ध्यान रख सके और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो सके। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पलवल उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।